हेलो डियर एग्रेंस। जैसा कि आप सभी को खुशी थी इस बात की कि आज 6 अगस्त से क्या आपका जो वेब पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म था वो ओपन होने वाला था। तो सुबह से मॉर्निंग से ही क्या थी, जो वेब पोर्टल थी वो जनरेट नहीं हुई थी, बट अभी फाइनली जैसा कि आप सभी को बताया गया था अभी वेब पोर्टल जनरेट हो चुका है। तो अब आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी फिल कर सकते हैं। तो सारे बच्चे हड़बड़ाइएगा मत, तुरंत अभी आज ही के आज फॉर्म मत भर दीजिएगा। आप एक दिन टाइम लीजिए। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप एक दिन टाइम लीजिए और क्या करिए, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करिए, अच्छे से अरेंज कर लीजिए। उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि फॉर्म अगर एक बार भी थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ तो आपका पूरा पेपर जा सकता है। ठीक है, आप एलिजिबल भी नहीं हो सकते और फिर वैसे चेंजेस होती है, बट गलती ही क्यों करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आप सभी को क्या करना है, देखकर सोच समझकर फॉर्म को फिल करना है। दूसरी चीज़ कि अगर वेब पोर्टल जनरेट हो गया है और फॉर्म कैसा दिखता है अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल में या फिर आपके क्रोम ब्राउज़र में, आपको सर्च करना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम आप सर्च करेंगे तो आपको सीधा वहाँ दिखेगा, ऊपर आपको लिंक में टच करना होगा। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है उस पेज पे जहाँ पे आपके पीएटी के टेस्ट के बारे में दिया हुआ है या फिर पीवीवीटी के बारे में दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं कमेंट बॉक्स पे लिंक दे दूंगी। उस लिंक के थ्रू आप सडन ही उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपका पीएटी का लिंक पोर्टल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हमको करना है। देखिए माय डियर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने जो लिंक कॉपी की थी उस लिंक को मैंने रख लिया है। मैंने जिस लिंक के, ताकि मैं उसी पेज पे पहुँच जाऊँ जिस पेज पे मुझे जाना है। देखिए डायरेक्ट मैं उसी पेज पे आ गई जहाँ पे मुझे जाना था। यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रेस रिलीज, एडमिट कार्ड। तो अभी ये सारी चीज़ें तो नहीं आई, सिर्फ आपका क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको नीचे भी दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यानी कि पीएटी, प्री हॉर्टिकल्चर टेस्ट। तो प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो आपको आगे कुछ नहीं बढ़ना है, आपको सीधा यहाँ पे टच करना है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में। देखिए आपका आ गया, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में आ गया, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, सैम्पल एप्लीकेशंस देख सकते हैं, बैंक इंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, 8वें नंबर पे दिया है देखिए। और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है पीएटी का, आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या, यानी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बता सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू फिल द फॉर्म, यानी कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके लिए सावधानी है, क्या क्या आदेश हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, सैम्पल एप्लीकेशन का यहाँ पे ये मीनिंग है कि एक सैम्पल आप भर के देख सकते हैं कि कैसा होता है। चलिए हम इसे करके देखें। तो सैम्पल एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, बिल्कुल सैम्पल एप्लीकेशन पे हम गए, चलते हैं सैम्पल एप्लीकेशन पे। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है डियर, तो सैम्पल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड में ही जाना पड़ेगा। और देखते हैं आ भी गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप सभी के सामने ऐसा पोर्टल खुल गया होगा। यहाँ पे मुझे इमेजेस दिखाई दे रही हैं, आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, आप देखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी और संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं क्या क्या है हमारे पास, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। पहला तो ये कि जो ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और निवास जो होता है वो अभी क्या कर रहे हैं, नहीं ली जा रही है। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। फोटोज तो इस पे डाली जाती है, बस क्या होता है आपका जब काउंसलिंग होता है तो हार्ड कॉपी आपको तब जमा करना होता है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा, ये सभी को पता है। आपके द्वारा की गई हर गलतियों के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस के दिन ओएमआर उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ये सभी को पता है। आंसर शीट जमा करने के बाद कोई भी सुधार नहीं कर सकते। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या करना है आप सभी को,
क्या करना है, इसकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यस करना है। आर यू ए सीजी डोमिसाइल कैंडिडेट, यस करना है, पता है सभी को, ठीक है। एग्जाम अप्लाइड फॉर, आप जिस समूह से परीक्षा देना चाहते कृपया निम्न को चुने। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर, तो यहाँ पे आपको जनरली अभी हम एग्रीकल्चर वालों की बात करें तो एग्रीकल्चर ग्रुप को आपको लेना है। उसी तरह आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे आपको देखना है, प्लीज़ अपलोड योर फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करने को कह रहा है, वो भी कितनी साइज़ की, 40 से 60 KB के बीच में, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड फ़ोटो से वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ चूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर हमेशा याद रखिए, एक सफ़ेद कागज़ में एकदम प्लेन जो A4 साइज़ पेपर होता है उसे 4 भाग में उसको मोड़ लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करिएगा, वो ज़्यादा क्लियर आती है, ठीक है। सिग्नेचर आपको कितना KB का होना चाहिए, तो 20 KB से 40 KB, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स नेम एज पर 10th मार्कशीट। ये चीज़ बहुत लोचा है, बहुत सारे लोगों के साथ नाम में बहुत गड़बड़ी होती है, तो नाम का थोड़ा ख्याल रखें। और अगर आप सभी को जानना है कि 10th के नाम को या 12th के में नाम में अगर कोई गलती तो कैसे सुधारना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। दूसरा, फादर नेम मदर नेम्स एज इट इज़, जैसा आपका रहता है। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। सिलेक्ट जेंडर बोल रहा है, आपका लिंग क्या है वो डालना है। सिलेक्ट कैटेगरी, कास्ट होता है। सिलेक्ट क्लास, आपके अगर आप कास्ट डालते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सारे देते हैं। आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, डिजेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर कोई कमी है तो आपको बताना है, ठीक है। फ़ी आपको उसी हिसाब से लगेगा जिस कैटेगरी से आपने भरी है, ठीक है। सिलेक्ट योर इनकम टाइप, आपकी इनकम जितनी है वो आपको भरना, पर अगर आप जनरल से फॉर्म भरते तो इन सब की जानकारी आपको ज़रूरी नहीं रहती है। जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट तो कोई भी नहीं होगा, इसमें नो ही आएगा। डू यू बिलोंग टू कृषक, अगर आपके पास प्रूफ है, ठीक है। अगर आपने जो बोर्ड है 5 और 8 और 10 अगर आपने कहाँ से किया है, किसी गवर्नमेंट रूरल एरिया से, गांव के एरिया से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है आपने, 5वीं 8वीं या 10वीं में से तीनों में से कोई भी, तो ही आप कृषक के लिए भर सकते हैं। ये रूल है, आपके पास कृषक सर्टिफिकेट है तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्ट, यानी कि पूछता है कि अगर आप एग्रीकल्चर में आपके कोई एम्प्लॉय हैं, फादर मदर का होना ज़रूरी होता है, उन्हीं से चलता है, ठीक है। अगर आपके चाचा बड़ी मम्मी ऐसा कोई है तो उससे नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एड्रेस होता है, स्ट्रीट नेम, सिटी, विलेज, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। अदर प्लीज़ अगर आप किसी और स्टेट से, जैसे मैंने बोला था कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं, बस इतना है कि देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, कि आप क्यों भर रहे हैं या फिर कहाँ के रहने वाले, आपको सब कुछ वहाँ पे बताना है। स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड अगर अलग स्टेट से आप भर रहे हैं तो, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको ऑप्शंस देता है कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स का, उसके बाद ही आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम सेंटर्स को आपको चूज़ करना है जो आपके लिए सही है। उसके बाद लास्ट में आपका जो डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको प्रमाणित करता है। उस डिक्लेरेशन में आपको पढ़ने के बाद अगर आप उससे एग्री करते हैं तो यहाँ एग्री वाले बॉक्स में आपको टिक करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे वो कोड वर्ड नीचे दिया, जैसे मच लिखा है, तो आप ऑनलाइन भरते हैं तब वहाँ पे मच का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे मच फिल करना है और सबमिट करना है। आपका सबमिट, यहाँ तक बस आपका प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता। प्रोसीजर तब ख़त्म होता है जब आप इसे पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट की रसीद आपको मिलना ज़रूरी है। अगर पेमेंट आपका नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है या फिर अनसक्सेसफुल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म नहीं भरा है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है बच्चा लोग। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। आपको क्या करना है, आपको पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट सही सही से अरेंज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, उसके बाद ही कुछ होगा। वैसे तो यहाँ पे बोला भी है इसने कि अभी के लिए वो जाति और वो सारी चीज़ें नहीं ले रहा है, बट आपको जब काउंसलिंग होगी आपकी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और काउंसलिंग होगी, तब आपको वहाँ पे सारी चीज़ें शो करनी होगी। अभी के लिए यहाँ पे शो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी भी नहीं लेता है वो, बस आपको कब लगेगी, जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना के रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जानना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे तो बिल्कुल आप हमें
मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस पे आप सभी को एक वीडियो मिल जाएगी। तो आई विश कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वेब पोर्टल चेक करना है तो कैसे देखना है और फॉर्म को कैसे फिल करना है। थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का साथ है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।